हाँ जी बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार लेंस मेकर फार्मूला डिराइव किया आपने पिछले लेक्चर में, उम्मीद है आपने प्रैक्टिस भी की होगी, डायग्राम बना के देखा होगा। भाई दो तीन तीन बार बनाकर देख लेना। अब आज भी लेंस मेकर फार्मूला ही है, इसकी डिस्कशन ही है। पहले हमने बेटा कंप्लीट तरीके से इसको ड्राइव किया था। पहले एक बार डिस्कशन करने से पहले इसको डायरेक्टली कैसे ड्राइव करते हैं वो भी बता दे। कई बार क्या होता है यार, एग्जाम में ना लेंस मेकर फार्मूला आ गया और वो कम नंबर में आया, 2 ही नंबर में आया, तो 2 नंबर में इतना लंबा चौड़ा खेल खेलने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट कर देना है। या लेंस मेकर फार्मूला आया तो अपना 3 नंबर में ही है, पूरा ही है, लेकिन आपके पास समय की कमी हो गई, आपने सोचा था लास्ट में करेंगे, लास्ट में करते वक्त आपके पास टाइम कम रह गया। अब टाइम कम रह गया तो भी उसको डायरेक्ट कर देना। चल 3 में से 2 नंबर तो फिर भी मिलेंगे ना, खुश होकर कई बार बंदा पूरे भी दे सकता है, तो अपना काम तो निपट जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं बेटा, डायग्राम तो वही बनेगा भाई, मेरा तो डायग्राम वही है कल वाला, ठीक है जी, मतलब पिछली बार वाला ही। अब मैंने पिछली बार वाला ही नहीं, मैंने तो थोड़ी देर पहले वो रिकॉर्ड किया था। ये लेक्चर आपको 1 दिन बाद मिल रहा है या 2 दिन बाद मिल रहा है, तो मेरा डायग्राम वही है भैया, तुम लोग खुद लोग दोबारा बना लेना है इसको, ठीक है जी। तो अगर इसको डायरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले बात लिखनी है। अगर आप डायरेक्ट भी डिराइव करते हो ना, असम्पशन तो लिखनी है कि जी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट था, प्रिंसिपल एक्सिस पे बैठा हुआ था और एंगल बड़े छोटे बन रहे थे, जिससे हम साइन आई इक्वल टू आई कर देंगे, साइन आर इक्वल टू आर कर देंगे। चलो सबसे पहले नंबर पे असम्पशन लिख देना, उसके बाद ये डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा, एंगल सब शो होंगे भाई, डायग्राम जरूर बनाना है। तो डायग्राम बन जाएगा डायरेक्ट मेथड की वाले मेथड से करें अगर हम, तो सबसे पहले असम्पशन फिर डायग्राम बन जाएगा। और डायग्राम बनने के बाद हमने जब फुल किया था तो इसको मतलब फुल मतलब पूरा जब ड्राइव किया था तो पहले ए की रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं, फिर बी की रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं। ए का मैंने रिजल्ट ड्राइव किया था, बी का डायरेक्ट यूज कर दिया था। अब यार मैं बोल रहा हूं ए का भी डायरेक्ट यूज कर लो, बी का भी डायरेक्ट यूज कर लो, दोनों को ऐड कर दो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए और तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट याद आना चाहिए ना मौके पर। अब कई बार क्या होता है याद ही नहीं आता, तो डायरेक्ट कैसे करोगे, तो डायरेक्ट रिजल्ट मेरे भाई याद आना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे असम्पशन लिखो, दूसरा डायग्राम बनाओ, तो तीसरा लिखो। डायग्राम बन जाने के बाद कि फॉर रिफ्रैक्शन एट ए, फॉर रिफ्रैक्शन एट ए, कि जो ए पे रिफ्रैक्शन हुई उसके लिए क्या लिख सकते हो मेरे भाई, ए पे रिफ्रैक्शन 1 से 2 हुई है, ये मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर किरणें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 1 to 2 रेज जा रही हैं। अब उसके लिए बेटा फार्मूला क्या लगता था, माइनस μ1 बाय यू प्लस μ2 बाय वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर, 1 से 2 के लिए ये लगता था रिजल्ट। अब इसमें बस चेंज क्या करना है, यू तो चल यू ही रहेगा, यूं तो चल यूं ही रहेगा, इमेज जो है वो यहां बनी है, तो इमेज डिस्टेंस v1 है मेरे भाई, r की जगह r1 है मेरे भाई, और ये पहली इक्वेशन है मेरे भाई, ये पहला रिजल्ट आ गया। अगर डायरेक्ट करना है ना भाई तो रिजल्ट बनाना आना पड़ेगा ना, रिजल्ट बनेगा तो डायरेक्ट होगा। अब सोच तो लेते हैं हम डायरेक्ट कर देंगे, मतलब करते वक्त वहां पे डायरेक्ट रिजल्ट ही नहीं याद आया, क्या करोगे फिर। तो डायरेक्ट करने के लिए पहले डायरेक्ट रिजल्ट याद आना चाहिए। तो अगर मान लो आ गया तो आपने लिख दिया फॉर रिफ्रैक्शन एट ए, फिर कहां v1 करना है ये भी क्लियर होना चाहिए। आगे लिख लो एंड फॉर रिफ्रैक्शन एट बी, अब बी वाली 2 to 1 हुई है, अब उसका रिजल्ट वैसे क्या आता है, वो आता होता है माइनस μ2 बाय यू। लेकिन पिछली बार अपनी बात हो रही थी सेकेंड वाली रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन यूज हो रहा है, फर्स्ट की बनने वाली इमेज यानी I1, और उसकी दूरी कितनी है v1 है, तो यहां पे v1 आएगा। बात को समझो, डायरेक्ट रिजल्ट बनाना आना चाहिए तभी भाई डायरेक्ट होगा। तो माइनस μ2 बाई यू आता होता है, यू की जगह आ जाएगा v1 प्लस μ1 बाय v आता है, v तो चलो
यही रहेगा और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी μ1 माइनस μ2 के नीचे r, अब r की जगह r2 आ जाएगा। अब अगर बेटा जी डायरेक्ट रिजल्ट बन जाते हैं तो बन गए, बस आ गया। उसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और जो पिछली बार किया था वही करते रहना, अपने आप ही लेंस मेकर फार्मूला आ जाएगा। तो बेटा पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ और दोनों को जमा कर दो, यानी क्या कर दो, ऐड कर दो। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, नाउ, अब स्टेप रेपिटेशन में है, नाउ एडिंग, ठीक है जी, नाउ एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड किया तो फिर वही बात, ये दोनों कट रहे हैं माइनस म्यू टू बाई वी वन, म्यू टू बाई वी वन, ये बच रहे हैं माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू, नहीं ये भी तो बच रहा है, माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई वी इक्वल टू, भाई दोनों को ऐड कर दे, μ2 माइनस μ1 के नीचे r1 इक्वल टू μ1 माइनस μ2 के नीचे इक्वल टू नहीं है r2, ये तो प्लस है बीच में। अब यहां से μ1 बाहर आ गया, ये बचा माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट में 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 प्लस नहीं, क्योंकि μ2 माइनस μ1 बाहर निकाला है तो माइनस हो जाएगा। इसकी जगह 1 बाय f पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा μ1 1 बाय f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ब्रैकेट में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, मेरे भाई r1 माइनस 1 बाय r2, इसको नीचे भेज दे, ये μ2 बाई μ1 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, चाहे वहां से μ1 कॉमन निकाल ले, जो मर्जी कर ले, बस कर ले कुछ। तो रिजल्ट क्या आया बेटा जी, ये उधर भेज दिया था मैंने, ये μ2 बाई μ1 हो गया, तो रिजल्ट आ गया 1 बाय f इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, या इसको लिख सकते हो 1 बाय f इक्वल टू μ2 1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ठीक है जी। तो ये आ गया जी हमारा लेंस मेकर्स फार्मूला, ओके जी। तो ये लेंस मेकर फार्मूला आ गया। यार कभी कभी इसको पावर के टर्म्स में लिख देता है, याद कर 10वीं की बात कि एक लेंस होता है, अगर उसकी फोकल लेंथ होती है तो उसकी पावर भी होती है, उल्टा कर दे 1 बाय एफ इक्वल टू पी पावर ऑफ अ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। याद आया कुछ कि नहीं आया? 10वीं में पढ़ा था कि जो पावर होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, तो कभी कभी लोग इसको कुछ ऐसे भी लिख देते हैं। तो P इज इक्वल टू मेरे भाई μ2 1 माइनस 1 बाय r1 1 बाय r2 भी लिखा जा सकता है। तो ये आ गया पावर का रिजल्ट या फोकल लेंथ का रिजल्ट या लेंस मेकर फार्मूला। वैसे ज़्यादा ये चलता है, ये हो गया LMF। तो यार यहां पर आकर लेंस मेकर फार्मूला के डेरिवेशन वाली बात खत्म होती है। इसको देख लो भाई ठंडे दिमाग से, क्या चीज़ है ये, कैसे आया। अगली बात फिर हम इसकी थोड़ी डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इस पे न्यूमेरिकल्स, इस पे क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं। देखते हैं, आज इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। नोट करो तब तक यहाँ तक, उसके बाद कुछ और डिस्कशन है इसकी। हाँ जी भाई, तो यार लेंस मेकर फार्मूला हो गया आपका ड्राइव। अब थोड़ी सी इसकी क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या करते हैं, रेडी कर लेते हैं बेटा। तो लेंस मेकर फार्मूला जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़,
याद रखना, काम आएगा। पिछले कुछ दिनों से इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स ही चल रहे हैं, नए टॉपिक पहले कभी नहीं किए होंगे, इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो मेरे भाई लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू, याद रखना, इट इज μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। ठीक है जी। इसको हम कभी कभी 1/f इक्वल टू बेटा जी μ2 1 -1 1/r1 -1/r2 भी कह सकते हैं। ठीक है जी। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार? लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लेंस जिस मीडियम में पड़ा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर बेटा ये एयर में पड़ा है तो μ1 की जगह 1 पुट हो जाएगा। कई बार लेंस को पानी में डुबो के रख दोगे यार तो μ1 की जगह वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज होगा। किसी और लिक्विड में इमर्स करके रख दिया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगेगा। और μ2 जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ है उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब यहां पर कुछ एक बातें नोट करने वाली हैं जी। तो ये तो हो गया आपका लेंस मेकर फार्मूला। मैंने बोला था पावर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ज्यादा न्यूमेरिकल्स के लिए ये यूज करना चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो बेटा μ2/μ1 फॉर्म वाला यूज होगा, अदरवाइज बोलने के लिए ये भी सही रहता है आपका लेंस मेकर्स फार्मूला। अब बेटा 2-3 पॉइंट्स हैं बस, अब टॉपिक कोई नहीं आना, पॉइंट्स पे पॉइंट्स ही आना है। आप अपने पॉइंट्स बनाकर उनको नोट वोट कर लेना। और नोट करने से भी ज्यादा जरूरी बेटा अंडरस्टैंड करने वाली बात होगी। तो अगर मैं पहली बात करूं तो यार जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स, उसकी फोकल लेंथ कहते हैं पॉजिटिव आती है और कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। अब चेक करें कन्वेक्स की पॉजिटिव क्यों आती है और कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों आती है। ध्यान देना बेटा जी, ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, ये इसका फर्स्ट कर्वेचर है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां रहा। तो बेटा यहां से लेके यहां तक ये R1 है। बात को समझो, R1 इस तरफ जा रहा है ना तो ये R1 है। तो पहली बात साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब R1 यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 की वैल्यू पुट होगी तो वो पॉजिटिव पुट होगी, R1 विल बी पॉजिटिव। और जो सेकंड फेस है मेरे भाई उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। ये चीज आपकी क्या आने वाली है? ये R2 आने वाली है। तो R2 चेक कर लो साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ये कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। R2 विल बी नेगेटिव। अब अगर मैं एक्सप्रेशन को देखता हूं, इसमें लेंस मेकर फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, तो लेंस मेकर फार्मूला क्या है यार मेरा? 1/f इक्वल टू μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। अब नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन का मतलब है मेरा कि जो लेंस है वो ऐसे मटेरियल में इमर्स किया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है। नॉर्मल सिचुएशन एयर वाली होती है कि जी हम जो भी लेंस वगैरह से ऑप्टिक्स में डीलिंग करते हैं तो हम तो अपने आसपास जो माहौल है उसी में करेंगे ना, तो हमारे आसपास तो एयर है। तो नॉर्मली नॉर्मल सिचुएशन में लेंस कहां पड़ा हुआ है? एयर में पड़ा हुआ है। तो नॉर्मल सिचुएशन में तो जो μ2 है ना बेटा, लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख 1.5 के करीब आना है। वैक्यूम या एयर का 1 ही लेते होते हैं हम। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। अब थोड़ी अलग सिचुएशन भी हो सकती है ना, अगर कभी लेंस को ऐसे मटेरियल में इमर्स कर दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे भी ज्यादा हो तो क्या होगा वो आगे डिस्कस करना है हमने। फिलहाल
नॉर्मल सिचुएशन है, वो भी डिस्कस करना है भाई, वो आगे डिस्कस करना है। फिलहाल नॉर्मल सिचुएशन ही है कि लेंस को कुछ ऐसे मटेरियल में हमने इमर्स किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे तो कम ही है, उसके मटेरियल से कम ही है। नॉर्मल सिचुएशन एयर में पड़ा हुआ है, तो जब एयर में पड़ा होगा तो μ2 ग्रेटर देन μ1 आएगा। भैया μ2 ग्रेटर देन μ1 होगा तो ये वाली वैल्यू 1 से तो बड़ी आएगी। अब 1 से बड़ी आने का मतलब 1 से बड़ी वैल्यू में से 1 माइनस कर दोगे तो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। इस सिचुएशन में μ2 ग्रेटर देन μ1 है, ये वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी आएगी। अगर ये 1 से बड़ी आएगी ये वाली वैल्यू, तो उसमें से 1 माइनस कर दो तो चलो कम हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। नॉर्मली ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब इस पे आ जा, कन्वेक्स की बात है, कन्वेक्स की बात है। आर क्या पुट करना है, तूने पॉजिटिव पुट करना है, आर पॉजिटिव पुट करना है। और R1 R2 क्या पुट करना है भाई, R2 नेगेटिव पुट करना है। देख R2 नेगेटिव, जब यहां पे भाई तो नेगेटिव पुट करेगा R2 की वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बीच में प्लस हो जाना है, ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जानी है। 1/r तो पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, बीच में नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुल मिलाकर ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। ये टर्म पहले से क्या चल रही थी, पॉजिटिव चल रही थी, तो यहां पर दो ही तो टर्म है मल्टीप्लिकेशन में, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब 1/f पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब f क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो बात को समझो, नॉर्मल सिचुएशन में, यानी अगर लेंस ऐसे मटेरियल में पड़ा हुआ है, ऐसे मीडियम में इमर्स्ड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे तो खैर कम ही है, कन्वेक्स वाले की फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। तो कन्वेक्स की इसीलिए हम क्या लेकर चलते हैं बेटा, पॉजिटिव लेकर चलते हैं, पॉजिटिव। अब आओ किस पे, कनकेव पे। अगर किसकी बात करता हूं मैं बेटा, यार कनकेव लेंस की बात करूं तो कनकेव लेंस में क्या है, ये कनकेव हो गया। फार्मूला तो वही है, 1/f इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है जी। सिचुएशन नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ऐसे मटेरियल में पड़ा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे तो कम ही है, तो ये टर्म तो क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। देख μ2 बड़ा है μ1 से, 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी जैसे 1 माइनस करोगे आंसर पॉजिटिव आएगा। अब देख यार, फर्स्ट फेस ये है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, यानी ये R1 है और ये R1 कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। ये सेकंड फेस है, सेकंड फेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर चले गया, ये R2 है और ये कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। अब वैल्यू पुट करेगा जब, तो यहां पे क्या पुट करेगा, R1 की जगह नेगेटिव पुट करेगा, यहां क्या पुट कर देगा, पॉजिटिव पुट कर देगा। भाई ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये बीच में माइनस पहले से था, ये टर्म पॉजिटिव और बीच में फिर से नेगेटिव हो जाएगी। भैया माइनस माइनस दोनों टर्म माइनस 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 आएगा। कुल मिलाकर जब वैल्यूज वगैरह भरेंगे ना, क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, यार ये वाली टर्म ये भी नेगेटिव बनेगी, ये पॉजिटिव है लेकिन बीच में माइनस के कारण नेगेटिव बन जाएगी, ये नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगी। तो ये वाली टर्म पॉजिटिव थी और ये पूरी टर्म कुल मिलाकर ये नेगेटिव बन रही है। ठीक है जी। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आ जाएगा, 1/f नेगेटिव हो जाएगी, यानी f नेगेटिव हो जाएगी, यानी कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। भैया इसलिए नेगेटिव आती है, फार्मूले हैं उसके हिसाब से ही सब कुछ बन रहा है। तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ नॉर्मल सिचुएशन में
पॉजिटिव ही होती है, पॉजिटिव ही लेते हैं, और कनकेव की फोकल लेंथ नॉर्मल सिचुएशन में नेगेटिव लेते हैं। ओके, अब अगली बात, अब यहीं पे लगे आते, सुनो। अगर सिचुएशन नॉर्मल ना हो तो, नॉर्मल ना हो मतलब हमने लेंस को ऐसे मीडियम में इमर्स कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उससे भी ज्यादा है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लो 1.5 लेके चलते हैं, ग्लास से बना होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेकर चलते हैं हम? 1.5 लेकर चलते हैं। अगर तो एयर में है लेंस तो नॉर्मल सिचुएशन होगी भाई, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 होता है। चल एयर छोड़, पानी में डाल दे, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, एयर का 1.5 है। फोकल लेंथ में फर्क तो पड़ेगा, चेंज हो जाएगी, लेकिन वो पॉजिटिव की पॉजिटिव ही रहेगी या फिर नेगेटिव की नेगेटिव ही रहेगी। मगर अगर जिस मीडियम में लेंस को इमर्स कर दिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी ज्यादा हो जाए, यानी लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी ज्यादा हो जाए, तो गेम पलट जाएगी। गेम कैसे पलट जाएगी कि जो कन्वेक्स है वो कनकेव की तरह बिहेव करने लग जाएगा और कनकेव जो है वो कन्वेक्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा। कन्वेक्स की फोकल लेंथ जो आमतौर पर पॉजिटिव होती थी नेगेटिव हो जाएगी, और कनकेव की फोकल लेंथ जो आमतौर पर नेगेटिव होती थी पॉजिटिव हो जाएगी। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाते हैं। बस सिचुएशन की बात है। तो यार अगर इस लेंस को ऐसे मीडियम में इमर्स कर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार इससे भी ज्यादा है, अब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं μ1 मान के चलता था, इसके को μ2 मान के चलता था, अपने पास 1/f इक्वल टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2 है। ठीक है जी। अब स्थिति हमने पलटा दी हुई है, यहां पर μ1 सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम से भी ज्यादा हो चुका है, यानी नीचे वाली वैल्यू बढ़ चुकी है। अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ चुकी है तो ये 1 से कम आ जाएगा। अगर ये 1 से कम आ जाएगा और 1 से कम वाली वैल्यू में से 1 निकालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। भैया ये 1 से कम है वैल्यू, उसमें से 1 तो माइनस कर रहा है तो नेगेटिव ही आएगा। यानी कुल मिलाकर ये वाली टर्म क्या आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। तो नॉर्मल स्थिति में वो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आती थी, कनकेव कन्वेक्स। अब नॉर्मल स्थिति नहीं है, गेम पलट चुकी है, तो ये वाली टर्म क्या आएगी? नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव। अगली बात, कन्वेक्स के लिए फिर ये वाला क्या था? ये पॉजिटिव रखना है, ये वाला क्या रखना है? नेगेटिव रखना है। ये तो प्लस है, ये बीच में माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये ओवरऑल फिर दोनों पॉजिटिव चीजों को ऐड करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यानी ये वाली टर्म कुल मिला के पॉजिटिव बनेगी। तो दो ही तो टर्म है ब्रैकेट में, एक ये है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव बन रही है, एक ये है, ये टर्म पॉजिटिव बन रही है। ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। अब मेरे भाई नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब पता क्या होता है? लेंस जो है डाइवर्जिंग हो गया। अगर फोकल लेंथ यार पॉजिटिव है मतलब आगे फोकस बन रहा है तो कन्वर्जिंग होगा। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है मतलब इधर ही कहीं पे फोकस आ गया, तो इधर तो तभी आएगा ना भाई जब ये रेज डाइवर्ज होंगी। तो ये जो आपका कन्वेक्स लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस नॉर्मल स्थिति में तो ये कन्वर्ज करता है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दो तो ये कन्वर्ज नहीं,
डायवर्ज करने लग जाएगा, डायवर्ज। इसमें जो रेज आएंगी इस सिचुएशन में कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, तो यहां से बेटा जी ये रेज आएंगी ना, ये रेज, ये इनको कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई है, फोकस यहां कहीं होगा इसका। नेगेटिव आने का मतलब कि पीछे एक्सटेंड कराने के लिए रेज को क्या करवाना पड़ेगा, डायवर्ज कराना पड़ेगा। तो बेटा जी कभी कभी हमने बोला वक्त बदल जाता है, अच्छे लोग बुरे हो जाते हैं, बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं, कन्वेक्स वाला कनकेव हो जाता है, कनकेव वाला कन्वेक्स हो जाता है। इसने कभी सोचा था कि मुझे किसी चीज को डायवर्ज भी करना पड़ेगा? लेकिन भैया माहौल ही ऐसा हो गया, उसके आसपास का माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि ये कन्वर्जिंग वाली चीज डायवर्जिंग हो चुकी है, तो कन्वेक्स डायवर्ज भी कर सकता है, तो ये डायवर्ज कर रहा है, माहौल ऐसा बना दिया। अब आओ कनकेव पे, कनकेव में भी यही काम होगा कि अगर हम ये कनकेव लेंस रखें, कनकेव, और इसके आसपास का जो मीडियम है भाई वो ऐसा रख दें कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ये μ1 है, ये μ2 है, तो μ1 ग्रेटर देन μ2 कर दिया। अब ये कनकेव है, जिसने जिंदगी भर हमेशा डायवर्ज ही किया होगा, दूर दूर ही भेजा होगा सबको, लेकिन हमने इसका माहौल बदल दिया, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। अब फिर वही बात, इस पे जब फार्मूला लगेगा तो ये बनेगा 1/f इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1/r2। भाई ये टर्म नेगेटिव करवा दी मैंने। कैसे? ये μ1 जो है μ2 से बड़ा हो गया, अगर μ1 μ2 से बड़ा हो गया तो ये वाली टर्म 1 से कम हो गई, 1 से कम वाली में से 1 माइनस करोगे नेगेटिव आएगा, ये टर्म नेगेटिव हो गई। कनकेव है कनकेव, कनकेव में ये टर्म नेगेटिव चलती है और ये टर्म पॉजिटिव चलती है। देख सेकंड का फेस उधर भी थोड़ी देर पहले बताया था भाई, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो बीच में नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस माइनस जब ऐड होंगे तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, अब दो टर्म है मल्टीप्लिकेशन में, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी। 1/f पॉजिटिव हो गया तो एफ भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कमाल हो जाएगा भाई कि जो कनकेव लेंस मैं बोल रहा हूं जिंदगी भर डायवर्ज करता रहा, उसको मौका मिलेगा कन्वर्ज करने का। फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब कि इसका फोकस इधर चले गया, इधर चले गया मतलब ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसने कभी सोचा नहीं था कि इसको डायवर्ज भी करना पड़ेगा, कभी नहीं, जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कन्वेक्स ने कि मुझे डायवर्ज करना पड़ेगा। तो सोच रहा है कि मैं जिंदगी भर कन्वर्ज ही करता रहूंगा। लेकिन भाई माहौल बदलते देर नहीं लगती। इसको इमर्स किया ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी ज्यादा कर रहा है डायवर्ज, और इसने बेचारे ने कभी सोचा नहीं था कि इसको कभी कन्वर्ज करने का भी मौका मिलेगा। ये तो हमेशा डायवर्ज ही करता रहा। लेकिन माहौल बदलने में समय नहीं लगता, वक्त बड़ा ही बलवान होता है। तो ये भी कन्वर्ज करेगा, बस हमें इसके आसपास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे क्या करना है, ज्यादा करना है। तो ये सिचुएशन है भाई, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि बनाते हैं 2-3 डायग्राम बना के क्वेश्चन करवाते हैं। तो ये भी सिचुएशन है, कनकेव पॉजिटिव, नॉर्मली कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है लेकिन पॉजिटिव होगी देख, और नॉर्मली कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है या नेगेटिव हो गई। नॉर्मली कन्वेक्स कन्वर्ज ही करता है लेकिन कभी कभी हम उससे डाइवर्ज भी करा सकते हैं। नॉर्मली कनकेव
डाइवर्ज ही करता है, हम उससे लेकिन कन्वर्ज भी करा सकते हैं। एक स्थिति और देख लो, अगर ऐसा हो जाए कि किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्स कर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर है, बराबर बिल्कुल, तो क्या होगा? तो मेरे भाई अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल बराबर कर दिया, मान ले ये कन्वेक्स ही है, ठीक है, ये कन्वेक्स है, या ये चल कनकेव है, दोनों अपने अपने फील्ड में माहिर है, ये कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है। लेकिन अगर यार इसके आसपास का माहौल, यानी कि जिसमें इसको इमर्स किया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल इनके इक्वल ही हो जाए, ये μ1 है, ये μ2 है, ये बाहर वाले का μ1 है, ये μ2 है, अगर दोनों केसेस में μ1 इक्वल टू μ2 ही हो जाए, μ1 इक्वल टू μ2, तब क्या होगा भाई? μ1 μ2 बराबर हो गए, 1 आ जाएगा, सेम वैल्यू, डिवाइड करो, 1 आ गया, 1 - 1 0 आ गया। फिर पॉजिटिव नेगेटिव देखने की जरूरत ही क्या है? ये कैसा है? 1 है, सॉरी इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये तो 1 आ गया, 1 - 1 0 आ गया मेरे भाई, 1/f 0 आ गया यार, 1/f 0 मतलब f इंफिनिटी आ गया, f इंफिनिटी मतलब फोकस इंफिनिटी पे चले गया, फोकस इंफिनिटी पे चल गया मतलब कि ये कभी कन्वर्ज या डाइवर्ज होंगे ही नहीं मेरे भाई। ऐसी स्थिति में अगर ये इक्वल चल रहा है तो यहां से रे आएगी, यहां से रे आएगी, ये कहीं नहीं जाएगी, ये सीधा निकल जाएगी। नो कन्वर्जेंस, नो डाइवर्जेंस, बिल्कुल सीधा ही निकल जाएगी। सीधे निकलनी थी भाई, बराबर तो हो गया। रेयर टू डेंसर जैसी कोई सिचुएशन ही नहीं है, सेम ही है, रेयर टू रेयर ही है वो तो, या डेंसर टू डेंसर ही है। जब बाहर निकलेगी तब भी ऐसा कुछ नहीं है, उसने बेंड होना नहीं है, सीधे निकल जानी है। तो कभी कभी हम कनकेव और कन्वेक्स को उनकी औकात दिखा सकते हैं कि ले भाई, ना तो तुम्हें कन्वर्ज करने देंगे, ना तुम्हें डाइवर्ज करने देंगे, कर लो क्या कर सकते हो, उनको ऐसे मीडियम में डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनके ही बिल्कुल इक्वल हो जाए। ना कन्वर्ज कर पाएंगे, ना वो डाइवर्ज कर पाएंगे, रेज बिल्कुल सीधा ही निकलेंगी। तो भाई ये जो बातें बताई गई हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा हमने जो अभी बात की वो ऐसी नहीं की भाई, उस पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, सिचुएशंस क्रिएट कर कर। जैसे कई बार क्वेश्चन आ गया कि ये एक लेंस है जी, ठीक है, कन्वेक्स है, उसके आसपास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने n1 बोल रखा है, और जो लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको उसने n2, बेटा किताबों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से भी डिनोट किया होता है, मैंने भी जानबूझ के म्यू से एकदम n कर दिया, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। तो म्यू या n दोनों ही चलते हैं यार। तो ये सिचुएशन हो गई यहां पर, चलो ये बाद में बनाते हैं। ये कोई कनकेव है, ठीक है जी, बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका खुद का कितना n2, फिर से सिचुएशन बना दो, ये कनकेव, ये n1 और इसका खुद का n2, फिर से बना दो कन्वेक्स, बाहर वाला n1 और इसका खुद का क्या n2। अब उसने यहां पे बेटा रेज डाल रखी है ऐसे करके, वो कहता है कि रेज को कंप्लीट करो, और सिचुएशन दे देता है कि कभी कह देगा n1 बड़ा है, कभी कह देगा n2 बड़ा है, कभी कहता है बराबर है दोनों, कुछ भी कह सकता है। जैसे मान लो यहां पे उसने कह रखा है कि भाई जो n1 है बड़ा है, यहां कह रखा है जो n2 है वो बड़ा है, यहां कह रखा है जो n2 है वो छोटा है, यहां कह रखा है जो n1 और n2 है वो बराबर हैं। कुछ भी कह सकते हैं भाई, मर्जी है उसकी, सवाल पूछने वाले की। आप नहीं कुछ कह सकते कि भी ये वाला क्यों पूछा, दूसरा पूछ, ऐसे थोड़ी होता है।
इस केस में देख n1 ग्रेटर देन n2, मतलब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा चल रहा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, मतलब ये उल्टा बिहेवियर देगा। शक्ल से तो ये कन्वेक्स नजर आ रहा है, लेकिन ये कन्वेक्स की शेप में बहरूपिया है, कनकेव है, ये कनकेव की तरह बिहेव करेगा। n1 ग्रेटर देन n2, मतलब यार बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, वैसे तो कन्वेक्स है लेकिन ये डाइवर्ज करना शुरू कर देगा, तो इसकी रेज कुछ ऐसे बना देनी है। इसको देख लिए, इसमें n2 ग्रेटर देन n1 है, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम से ज्यादा है, तो ये कनकेव है ना मेरे भाई, नॉर्मल स्थिति है, ये कनकेव की तरह ही बिहेव करेगा, तो ये डाइवर्ज करेगा। ओके, इसको देख ले, ये कनकेव है लेकिन इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम से कम पड़ गया, मतलब बिहेवियर पलट जाएगा। है तो कनकेव, करना इसको डाइवर्ज चाहिए था, लेकिन ये कन्वर्ज कर जाएगा। देख लेना, मैंने बस कुछ गलत ना बोल दिया हो जल्दबाजी में। इसको देख लिए, इसमें बराबर कह रहा है, मतलब ये रेज जो है सीधा ही निकल जाएंगी, ना कन्वर्ज करेंगी ना ही डाइवर्ज करेंगी, सीधे ही निकल जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बेटा जी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको थोड़ा सा देख लेना। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आता होता है बेटा, कॉमन सा, उसकी भी बात फिर कर ही देते हैं। इस पे बेस्ड आता है एक न्यूमेरिकल, एक दो मतलब इस टाइप के, तो टाइप सी करवा रहा हूं। मान लो तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर इन एयर। लेंस में, सॉरी एयर में सवाल आ गया, मान ले इन एयर यानी वैक्यूम, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। ओके, जो लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उसको मैं म्यू2 कहता हूं, ये क्वेश्चन में दे रखा है 1.5। अब क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस व्हेन इमर्ज इन वाटर, पानी में डुबोया, तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो इतना तो आपको पता है, पानी में डुबोएंगे फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, तो हमें फोकल लेंथ इन वाटर क्या करनी है बेटा? कैलकुलेट करनी है। फोकल लेंथ इन एयर दे रखी है। अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो पहले एयर वाली ही बात करता हूं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। पानी में डुबो दिया, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, वाटर का 1.33 दे रखा है, 1.5 ग्लास का होता ही है, तो इसमें इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे करोगे, चेक करना जरा। पहले तो फार्मूला यूज करो कि अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। अच्छा, r1 r2 में ध्यान वैल्यू पुट करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना होता है, यहां तो खैर इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ये फार्मूला यार। अब फोकल लेंथ इन वाटर μ2, तो इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सॉरी पहले एयर वाली बात करते हैं। फोकल लेंथ इन एयर, यहां μ2 की जगह तो इसका अपना यहां नीचे बेटा एयर में रखा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ना, एयर का 1 है, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चलो बहुत बढ़िया। अगली बात, इसी को जब मैं सेम लेंस को पानी में डुबो दूं, तो भैया पानी में यानी वाटर में फोकल लेंथ क्या आएगी? FW, तो इसको 1/FW लिख के ध्यान देना, यहां पर μ2 बाय μ1, μ2 की जगह तो यार इसका अपना ही आएगा, लेकिन μ1 उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना जिसमें उसको इमर्स किया हो, तो इमर्स किसमें किया?
पनिया में किया तो नीचे क्या आ गया 1.33 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अच्छा R1 R2 तो कुछ दे वे रखा नहीं है तो उड़ा दो, उसको उड़ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल के डिवाइड कर दो। मेथड सिखा रहा हूं कि कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन, बड़ा टिपिकल सा कॉमन सा क्वेश्चन है, आ जाता है। तो ये इक्वेशन बना के दोनों को डिवाइड कर दो भैया, ये कट जाएंगे, चेक कर लो, वो कट जाएंगे। ये जब कट जाएंगे तो ये क्या होगा, ये घूम के FW ऊपर आएगा। अगर मैं इसको लिखूं, यहां लिखते हैं बढ़िया से, FW ऊपर आएगा यार, FA नीचे आएगा। बाकी अब सॉल्व करना तुम्हारा काम है। ये पलट के ऊपर गया, ये FA नीचे रह गया, इसको ऊपर सॉल्व करेगा तो ये आएगा 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 आ जाएगा। ठीक है जी। नीचे क्या आ जाएगा 1.5 माइनस 1.33, नीचे आ जाएगा 1.33। अब यार इसको सॉल्व करना है, ये ऊपर जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा FW बाय FA इक्वल टू ये 0.5 है इंटू 1.33, नीचे ये तो 1 ही है, ये आ जाएगा 1.5। अपने आप करना यार, कौन करता रहेगा अब इसको। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेना। क्या सॉल्व करने को रह गया अब इसमें, एक तो FA दे रखी है, ये वैसे ही मिल गया, ये घूम के उधर चले जाएगा, FW निकल जाएगी। ठीक है, FW की वैल्यू बेटा जी निकल जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, फोकल लेंथ में फर्क पड़ जाएगा, कम हो जाएगी। एक तो ये पॉइंट है। ठीक है जी, कि इमर्ज करने से फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, अब आप खुद सोचो, ये जो वैल्यू आ रही है, मान ले FW इक्वल टू कितना आ गया, FW इक्वल टू ये 0.5 आ गया, 1.33 आ गया, ये 1.5 माइनस 1.33 इंटू FA, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है जी। अब बेटा कन्वेक्स था, एयर में इसकी जो भी फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर थी, प्लस होती है 20 हो गई। ये टर्म चेक कर लो कहीं नेगेटिव तो नहीं हो गई, ये तो पॉजिटिव ही है 0.5 इंटू 1.33, नीचे 1.5 में से 1.33 गया, 1.5 में से 1.33 जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगी, यानी ये टर्म भी पॉजिटिव ही है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। कहने का मतलब कन्वेक्स जो है उसकी फोकल लेंथ में फर्क तो पड़ गया, कम हो गई, लेकिन अभी भी वो अपना कन्वर्जिंग वाला बिहेवियर नहीं चेंज करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ अभी भी क्या आई है, पॉजिटिव ही आई है। पॉजिटिव ही आनी थी बेटा, क्योंकि जिसमें इमर्स किया ना वाटर में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे क्या है, कम है। ठीक है, तो नॉर्मल बिहेवियर रहेगा। चेंज आया लेकिन बिहेवियर अभी नॉर्मल ही चलेगा। ये कन्वेक्स है, ये कन्वर्ज ही करेगा। मगर अगर यहां पे सवाल कुछ और होता, मैं कराऊंगा नहीं, ऐसे समझा देता हूं। कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है कि एक लेंस है जी, उसको एक ऐसे मीडियम में इमर्स कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे रखा है कि जी इसका 1.5 है, ऐसे मीडियम में, वाटर में नहीं। ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन अपना, यहीं पे करा रहा हूं बिना मिटाए हुए, देखते हैं कितना समझ पाते हो। तो क्वेश्चन चेंज हो जाता, कहता इन एयर एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, हमने उसको एक ऐसे मीडियम में इमर्स कर दिया, पानी नहीं बोला, ऐसे मीडियम में इमर्स किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है। ले, अब इतना तो यहीं पे समझ जाना चाहिए तुम्हें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65 है, तो लेंस से भी ज्यादा हो गया, लेंस का 1.5 है, मतलब अब ये पलटेगी गेम, ये कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव करेगा। वो तुम्हारे माइंड में पहले आना चाहिए, लेकिन अगला सवाल पूछेगा
अगला सवाल ये पूछेगा, अगला मतलब अगला बंदा ये सवाल पूछेगा कि ऐसे ऐसे लेंस था भाई, 20 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ थी, कहां पर, एयर में, उसको मैंने इस मीडियम में डुबो दिया, तो उसके रिफ्रैक्टिव, उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? तो वो तो वैसे ही कैलकुलेट करोगे, पहले फार्मूला लिखोगे, ठीक है, फिर एयर वाला लिखोगे, 1.5 उसका अपना है, 1 एयर का है, ये एक्सप्रेशन ऐसी आएगी। उसके बाद फिर उस मीडियम वाले की बात करोगे, उस मीडियम वाले की जब बात करोगे तो यहां पे 1.5 डिवाइडेड बाय 1.65 आएगा, बाकी सब कुछ ऐसे चलेगा। इसको काटोगे पीटोगे, जो रिजल्ट आएगा आपका फाइनली एफ इन दैट मीडियम जो आएगी वो 0.5, यहां पे 1.65 आ जाएगा और यहां पर 1.65 आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा उस वक्त, सेकंड वाला क्वेश्चन। अब यहां पे चेक कर लें कि ये वाली टर्म नेगेटिव बनेगी, 1.5 में से 1.65 निकालेगा तो नेगेटिव बनेगी। ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव फोकल लेंथ आ जाएगी, ओवरऑल फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, तो वो कनकेव की तरह बिहेव करेगा। अगला सवाल पूछेगा तुमसे कि ऐसे ऐसे भैया इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में डाला था, तो फोकल लेंथ बता कितनी होगी। एक तो फोकल लेंथ बताएगा, साथ में पूछेगा व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लेंस, मतलब वो कन्वर्जिंग होगा क्या डाइवर्जिंग, मतलब उसने नहीं लिखा होगा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, वो तो बस इतना सवाल पूछेगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लेंस इन दैट मीडियम। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? कन्वर्जिंग, सॉरी डाइवर्जिंग, क्योंकि पहले क्या था, ये कन्वर्जिंग था, तो बिहेवियर पलट गया ना, डाइवर्जिंग, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है तो गेम पलट जाती है, ठीक है। वाटर वाले केस में भी पूछ सकता था कि फोकल लेंथ निकालो जो तुमने निकाली थी, और कह देता व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लेंस, तो वहां पे कन्वर्जिंग है तो क्या कहते हैं आप? कन्वर्जिंग ही कहते। तो एक तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ओके। अब डिस्कशन करने को बहुत कुछ है, खत्म ही नहीं होगा, लेकिन मैं एक पॉइंट और डिस्कस करवा कर फिर बात को क्लोज कर दूंगा। बाकी फिर जब क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें अपने आप देखते रहेंगे, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चंस वगैरह आएंगे हम लोग उसमें अपने आप कवर अप करते रहेंगे। एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि सही बात है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। बाकी अब ट्राई करोगे तो बीच में अपने आप आते होते रहेंगे। एक पॉइंट और डिस्कस करवा देते हैं इन पे, नोट वोट कर लो भाई, हमने बोला है बीच बीच में अपना पानी वानी पी लिया करो, ओके। अब एक पॉइंट और जो डिस्कस करने वाला हो गया, कई बार इस तरह के सवाल आ जाते हैं यार, ये कन्वेक्स है जी, इसकी फोकल लेंथ एफ थी जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ से अगर ना दिया हो तो सेम ले लेते हैं। R1 इक्वल टू नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली R1 इक्वल टू R2 ही होता है। अगर R1 इक्वल टू R2 होगा तो फोकल लेंथ ये μ2 बाई μ1 -1, यहां पे 1 बाय R1 -1 बाय R2 है ना मेरे भाई। अगर कन्वेक्स की बात करेगा तो ये प्लस R पुट होगा, ये माइनस R पुट होगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 1 बाय R, बेटा ये माइनस पुट होगा कन्वेक्स के केस में, तो प्लस ही हो जाता होता है, 1 बाय R प्लस 1 बाय R, 2 बाय R हो जाएगा। तो अगर इक्वली दे रखे हो ना, तो ये वैसे ही रिजल्ट 2 बाय R आ जाता है, या 1 बाय F इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 2 बाय R। मतलब अगर इक्वल है ना बेटा, R1 R2 इक्वल है तो आप डायरेक्ट बनाकर भी रख सकते हो फॉर्मूला से। तो ये मेरा इक्वल वाला ये मान ले, इसकी फोकल लेंथ F है, दे रखी है अगले ने, तो मतलब इसकी फोकल लेंथ यहां से निकल जाएगी ना, 1 बाय F दे रखा है। कई बार कह देता है कि भाई इसको मैंने ऐसे काट दिया, काट के ये
दो लेंस बन गए। वो कहता है ईच टुकड़े की फोकल लेंथ क्या होगी बताओ। मान लीजिए एफ डैश हो गई, तो इसकी और इसकी दोनों की अपनी अलग अलग क्या मांग रहा है हमसे, फोकल लेंथ मांग रहा है। क्या फर्क पड़ेगा फोकल लेंथ पे, तो निकाल लेते हैं यार। जब तो ये ऐसे था तो ऐसे रहेगी सिचुएशन, ये इसकी फोकल लेंथ थी 2/r वाली। लेकिन बेटा जब ये बन गया ये वाला, तो इसमें फर्स्ट फेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो है r। सेकंड फेस देख प्लेन हो गया, प्लेन हो गया तो प्लेन का कर्वेचर होता ही नहीं है, दूर इन्फिनिटी पे होता है। तो जो r2 है ना मेरे भाई, वो इन्फिनिटी लेनी पड़ेगी। देख यार इसका कर्वेचर तो यहां गया, r1 की जगह r ले लिया, लेकिन ये तो प्लेन ही हो गया ना। अब प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वो इन्फिनिटी पे जा रहा ना, इसका तो कर्व भी बहुत बड़ा हो गया। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। अब प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो बेटा अगर इसकी फोकल लेंथ में निकालूं तो मेरा यही फार्मूला जब लगेगा, यही वाला, ये बनेगा 1/f, एफ डैश बोला है मैंने इसको, इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1। चल ये तो आएगा ही आएगा। यहां देख क्या आएगा, r1 की जगह तो क्या पुट करेगा, r पुट कर लेगा, r2 की जगह क्या पुट करेगा, इन्फिनिटी। फर्स्ट जब तो पूरा था भाई, फर्स्ट की जगह r पुट किया, सेकंड की जगह भी r पुट किया, ये रिजल्ट आ गया। जब एक प्लेन ही कर दिया तो ये वाली टर्म तो यही रहेगी, लेकिन यहां पर एक टर्म आएगी अपनी 1/r और दूसरी टर्म आएगी 1/∞। 1/∞ होता है 0, मतलब 1/f डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू ये 1/∞ 0 हो गया, ये 1/r आ गई यार। ठीक है जी, दोनों को डिवाइड कर दो, ये चीज कट जाएगी, r कट जाएगा, f डैश घूम के ऊपर चले जाएगा, f नीचे आ जाएगा, ये f डैश ऊपर चले गया भाई, f नीचे क्या बचेगा, f डैश बाय f इक्वल टू ये चीज कट गई, r भी कट गया, बचा क्या, 2 बचा। तो f डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा, 2f। f डैश विल बी इज इक्वल टू 2f, यानी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। अगर इसका 15 सेंटीमीटर दे रखी हो तो आंसर पूछ रहा है तो आंसर बोल दो 30 सेंटीमीटर सीधा। अब इतना थोड़ी करते रहोगे, ये तो तुम्हें करके दिखा दिया, इतना नहीं करते रहना। फोकल लेंथ कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई। कनकेव हो तो भी यही आएगा, कनकेव हो बस उसके रिजल्ट नेगेटिव है। ऐसे कटिंग कर दोगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है, बस ये याद रख लो। 15 की 30 हो जाएगी, 30 की 60 हो जाएगी। हाँ अगर कोई पूछ रहा है ज़्यादा कैसे आती है तो उसको करके भी दिखा दो, ले भैया कर ले तसल्ली, ऐसे आती है, तू भी खुश हो जा। तो f डैश इज इक्वल टू 2f। अब कई बार दूसरे तरीके से कटिंग कर देगा, ऐसे काटेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भी देख लो यार, नोट करते रहना यार, याद भी रख लेना चीजों को। बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें चल रही हैं यहां पर। तो अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि ऐसे ऐसे लेंस था भाई, यहां से कटिंग करनी है और इसके 2 टुकड़े कर दिए, ये पहला और ये दूसरा। अब इसकी फोकल लेंथ निकालने को बोल रहा है, तो यार अगर इसकी फोकल लेंथ f थी ना, इसकी भी f ही रहेगी और इसकी भी f ही रहेगी, कोई फर्क ना पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेटा यार कटिंग कर दी, ठीक है, कटिंग अगर कर भी दोगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उतना ही है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उतना ही है, उसकी फोकल लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंस आधा भी काट देगा तो वो पूरे लेंस की तरह बिहेव करेगा। बस जो लाइट जितने पे पड़नी थी वो कम पोर्शन हो गया, इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, लेकिन उसकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज फॉर्मेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आधा लेंस भी, आधे का भी आधा कर दे यार,
वो भी इमेज बना देगा, लेकिन इमेज बड़ी डिम बनेगी क्योंकि लाइट कम कलेक्ट कर पा रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से एक बात याद आई कि अगर यार लेंस जो है वो दो मटेरियल का बनाओ, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और हो, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और हो, तो ये कैसे इमेज बनाएगा? तो भाई ये दो इमेज बनाएगा। ये अपने आप में एक अलग लेंस है जिसकी कुछ और फोकल लेंथ है। रेज जब आ रही होंगी तो ये उन रेज को कहीं और फोकस करेगा, ये वाला उन्हीं रेज को कहीं और फोकस कर देगा। दो अलग अलग लेंस हो गए, दो अलग अलग इमेज बनेंगी। तीन लगा लेगा, तीन अलग अलग बनेंगी। तो यार मैंने सही बोला कि बातें तो कभी अब ये खत्म ही नहीं होगी, जितना मर्जी लंबा खींच लो। मुझे लग रहा है 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर ये डिस्कशन वाला अपना वैसे ही हो गया होगा। तो बाकी बेटे जो डिस्कशन है वो धीरे धीरे कर कर आती रहेगी, आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। अब लाइव पे ध्यान ज़्यादा और वीडियो पे थोड़ा सा कम रख रहे हैं कुछ दिनों के लिए हम, तो थोड़ा न्यूमेरिकल्स करो, वर्कआउट करो, तभी अपनी बात बनेगी। तो क्लोज कर रहे हैं जी हम आज की बात को यहीं पर। काम करके रखना, न्यूमेरिकल्स करके रखना, डाउट्स तैयार करके रखना, लाइव क्लास में पुट अप करना अपने डाउट्स। बाकी आज के लिए इतना ही है। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।